हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर नहीं कवर किए तो जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है। जितने भी अभी तक क्लासेस हुआ है सारा चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके एक एक करके कवर कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं उसे याद करने का कोशिश कीजिएगा। इतना सा काम आप सभी पर डे जरूर कर लिया कीजिए। देखिए क्लासेस मेरा जो है कि थोड़ा सा लेट आता है, बट कंटेंट आपको बेहतर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम में पूछने का चांस है। तो आप सभी को जितना क्वेश्चन बताते हैं उसे याद करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं फ्रेंड। हालांकि अभी छंद का एक थ्योरी क्लास लेंगे तो उसमें सारा चीज आपका क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? तो देखिए एक छंद में चरण की बात किया जाए 4 चरण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसी किसी में 6 चरण भी देखने के लिए मिलता है, तो वो थ्योरी क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल से कवर करवा देंगे। एक क्लास होगा, चिंता नहीं करना आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जैसे कि गिदड़ भभकी का अर्थ क्या होता है। गिदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कोरी धमकी होगा। ए राइट आंसर है। क्लियर है? कोरी धमकी, गिदड़ भभकी देना। अगला है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। श्री से माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सभी। कर्म वाक्य दिया हुआ है। हाथी ने केला खाया। इसमें कौन सा विकल्प जो है कि फ्रेंड वो वाक्य की दृष्टि से सही होगा। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही शब्द कौन सा होगा। हाथी ने केला खाया, तो अगर कर्म वाक्य की बात किया जाए तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाथी के द्वारा केला खाया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कर्म वाक्य का बात किया जा रहा है, कर्म करना है इसमें। अब देखिए कर्म वाक्य का बात आया तो कर्म वाक्य किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हाथी द्वारा केला खाया गया, तो ये क्या है? कर्म वाक्य का उदाहरण है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है, तो ये हो जाएंगे बी राइट आंसर हो जाएंगे अर्ध विराम का। इसको हम सभी क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं हम सभी? इसको कहते हैं अल्प विराम। समान अर्थ को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, मोहन और सीता या सोहन, तो राम को अलग करने के लिए हम सभी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अर्ध विराम में क्या होता है? आधा रुकना पड़ता है इसमें। क्लियर है? ये क्या है? आपका पूर्ण विराम है। ये क्या है? आपका विस्मयादि बोधक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई लाइन पूरा हो जाता है या कोई शब्द पूरा हो जाता है तब हम सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दशानन का समास विग्रह क्या होगा? समास वाला विकल्प में पहचानना है कि दशानन का अगर समास विग्रह किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए दशानन जो है ये बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो 10 है आनन, जिसके अर्थात हो जाएगा रावण। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये क्या है? आपका एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि ये समान अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि दशानन में कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा बहुब्रीहि समास है, क्योंकि अपना अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को बता रहा है। ये दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण होता है, जिसका 10 आनन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पढ़िएगा आप सभी क्वेश्चन क्या है। वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है।
क्वेश्चन है कि जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए जो हो जाएगा फ्रेंड, अनिवार्य हो जाएगा। जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, ये अनिवार्य है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं या टाल नहीं सकते हैं, ये आपके लिए अनिवार्य है, करना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेकार्थिक शब्द का एक अर्थ बताना है। अरुण का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा? तो अरुण का अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब देखिए अनेकार्थिक शब्द किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, तो लड़का का एक अर्थ क्या हो जाता है, आदमी भी होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। उसी प्रकार से अरुण, तो इसका एक अर्थ सूर्य भी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में प्रश्न दिया हुआ है जिसमें कि 4 विकल्प हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक का, तो अधिकरण कारक में आपको क्या बताए थे, इसका चिन्ह क्या था, अधिकार करके बैठना, यानी कि में और पर, में हो जाएगा और पर हो जाएगा। जैसे वृक्ष पर चिड़िया बैठी हुई है, या बोतल में पानी भरा हुआ है, यानी कि अधिकार करके। तो इसमें अधिकरण किसमें हो जाएगा, में और पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा? सबसे यह समझ लीजिए पहले कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है कौन कौन सा। एक उत्तम पुरुष होगा, एक मध्य पुरुष होगा और एक अन्य पुरुष होगा। तो उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष भी है और मध्य पुरुष भी है, तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। जबकि आपका अति उत्तम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन की दृष्टि से ये सही है, क्योंकि नहीं पूछा है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, तो इसे कौन सा काल कहते हैं? तो इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्लियर है? क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, तो इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें क्या बताना था, भेद बताना था। अनु ने देखकर निबंध लिखा, पूर्वकालीन क्रिया होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, यानी कि पूर्वकालीन क्रिया है इसमें। अगला है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। सही स्त्रीलिंग शब्द बताना है। प्रबंधक कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? सिंपल सा है, प्रबंधक करती हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प का चयन कीजिए। नेता का बहुवचन क्या होगा? तो नेता का नेति नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यह नेताओं नहीं होगा। नेता का हमेशा नेता ही बहुवचन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा का एक वचन और बहुवचन हमेशा एक ही होता है। संज्ञा का एक वचन और बहुवचन हमेशा एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। बहुवचन वाला रूप वाला विकल्प का पहचान करना है। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? तो सिंपल सा है, ऋतुएं हो जाएगा ऋतु का बहुवचन, ए राइट आंसर है। अगला है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब यह संयुक्ता अक्षर व्यंजन कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं? नासिक यानी कि नाक से उच्चारित होते हैं। तो
नो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे ना। नासिक व्यंजन कौन कौन सा है पता है आप सभी को? जैसे आपको बताते हैं, को में आपका क्या हो जाएंगे, जैसे को वर्ग में नासिक व्यंजन जो आ जाएंगे आपका अंगो वाला, ये नासिक है। चो में आपका क्या आ जाएंगे, चो वर्ग में या जो है या आपका नासिक व्यंजन है, जो सबसे अंत वाला है वो आपका नासिक व्यंजन है। ट वर्ग में जो है न, ये भी नासिक व्यंजन है। त वर्ग में जो है मूर्धन्य, ये भी नासिक व्यंजन है। तो ये सभी क्या है, नासिक व्यंजन है, जो पीछे वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है मूल्य अवस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, तुलसीदास जी द्वारा रचित पुस्तक महाकाव्य का नाम है। तो इसका पुस्तक है रामचरितमानस, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो रंगभूमि के रचयिता है प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो देखिए कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2017 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? तो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, अलंकार से संबंधित है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुए छाय में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको क्या बताए थे? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसी को हम सभी अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे ता का प्रयोग देखिए, यहां पर भी हुआ, 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 तो ये बार बार प्रयोग हो रहा है। तो यानी किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए एक ही वर्ण बार बार प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, सही अव्यय का भेद होगा रेखांकित शब्दों के लिए। तो दिन भर जो है फ्रेंड, ये कौन सा अव्यय है? तो ये क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प को चुनना है। अशुद्ध वाक्य का, आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए, जाओ नहीं जाइए, तो ये शुद्ध रूप होगा हिंदी का। अगला है, समान अर्थ वाला शब्द का चयन करना है। कौशल का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो कौशल का समान अर्थ हो जाएगा दक्षता, ध्यान रखिएगा। कौशल का समान अर्थ जो होता है दक्षता होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। अवगुण शब्द में डैश उपसर्ग है। तो उपसर्ग आगे लगता है किसी भी शब्द का, तो अपगुण में अब हो जाएगा, अब एक उपसर्ग शब्द है। क्लियर है? अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना हुआ शब्द है। लालिमा, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें मां प्रत्यय है। टुकड़ी, इसमें ई प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बड़ी ई। शक्तिमान, इसमें जो है फ्रेंड मान आपका प्रत्यय है, बाकी बात सफल में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो डी राइट आंसर रहेगा। अगला है, सही तद्भव रूप, ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? तो ग्राम मतलब गांव ही होता है, तो इससे अभी जो हम सब हिंदी में बोलते हैं गांव कहते हैं, तो ये तद्भव रूप है, ये संस्कृत का शब्द है ग्राम। अगला है, 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन का विपरीत अर्थ क्या होगा?
तो बंधन का विपरीत, बंधन मतलब क्या होता है, बांधा हुआ, तो इसका मुक्त हो जाएगा। तो ये क्लियर है। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं हम सभी। आज की सेट में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के इस सेट कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी।